Hello students, today we read about class 8 science lesson number 2 which name is microorganism friends and foe। कि आज हम क्लास 8 साइंस के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, फ्रेंड्स एंड फो मतलब ये हमारे मित्र और शत्रु दोनों हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई प्रकार के प्लांट और एनिमल्स यानी पौधों और जंतुओं को देखा होगा। However, there are other living organisms around us which are normally cannot see। जबकि हमारे आसपास अन्य सजीव प्राणी हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते, सामान्यतः दिखाई नहीं देते। These are called microorganisms or microbes। These are called microorganisms or microbes। इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई न दे, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। एक उदाहरण के लिए you might have observed आपने देखा होगा that during the rainy season, during का मतलब होता है के दौरान, rainy season बारिश के दौरान moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा बारिश के दिनों में नम रोटी खराब हो जाती है और उसकी सतह पर भूरे सफ़ेद रंग की पट्टियां बन जाती हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। किसी मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स होता ऐसे आवर्धक जिसे हैंड लेंस, आवर्धक लेंस हम कहते हैं। एक क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, कई गुना बड़ा करके दिखाता है। इससे हम देखते हैं यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या देखेंगे? छोटे छोटे, बहुत छोटे ब्लैक रंग के गोल संरचनाएं आप देखेंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या हैं और ये कहाँ से आती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूक्ष्म जीव क्या है इसके बारे में चलिए देखते हैं। एक्टिविटी करते पहले कि देखते हैं कैसे। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कुछ गीली मिट्टी को बगीचे से या किसी मैदान से एक बीकर में इकट्ठा करें, उसमें पानी मिलाते हैं। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। मिट्टी के पार्टिकल्स को नीचे बैठ जाने के बाद एक बूंद पानी को लेकर देखें माइक्रोस्कोप के नीचे। आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी। आप क्या देखते हैं? एक्टिविटी 2 में देखते हैं क्या। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं हम कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हम किसी पॉन्ड से लेते, पॉन्ड में तालाब से लेते हैं। तो स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड, इसको स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। इसे किसी ग्लास के स्लाइड पर इसको फैला देते हैं और इसे माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आप छोटे छोटे, टीनी मीन्स होता है वेरी माइन्यूट, वेरी फाइन, ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और इधर उधर घूमते देखते हैं। टीनी ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटे, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं टीनी ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं। मूविंग घूमते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes। आप देखते हैं these observations, आप देखते हैं कि वाटर जो है और सॉइल
ए फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जंतुओं से भरे पड़े हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम आर fall into the category of microbes। दो मीन्स यद्यपि, दो मीन्स क्या होता है यद्यपि, नॉट ऑल ऑफ देम fall into कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, कि सभी उनमें से माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes। These microbes are so small in size। ये माइक्रोब्स इतने छोटे साइज में होते हैं that कि they cannot be seen with the unaided eyes, कि उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass। उनमें से some of these, इनमें से कुछ such as fungus, कि फंगस होते हैं that grows on bread से, जो रोटी पर उगते हैं, can be seen with the magnifying glass। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखे जा सकते हैं ऐसे फंगस जो रोटी पर उगते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है एक ऐसा ग्लास होता है, लेंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा करके दिखाता है, उसकी साइज को बढ़ा कर दिखाता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अदर्स अन्य इतने छोटे हैं उनको बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के हम नहीं देख सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो अत्यंत छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और क्लासिफाइड मीन्स होता है बांटे गए हैं। क्या होता है क्लासिफाइड मीन्स बांटे गए हैं इनटू 4 मेजर ग्रुप, 4 बड़े समूह में 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, और कुछ क्या है, सम एल्गी मीन्स शैवाल हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 2.4। इसमें से कुछ फिगर में दिए गए हैं जिसे हम बाद में देखते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेज, जैसा कि हम बहुत सारे वायरस के बारे में नाम सुन चुके हैं, वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी होते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या है कि ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, डिफरेंट हैं, अलग हैं। They however reproduce only inside the cells of host organisms, which may be a bacterium, plant or shell. They however reproduce only inside the cell of host। ये क्या होता है, केवल कहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है, जब किसी होस्ट का मतलब होता है जिसके शरीर में रहने वाले होस्ट के सेल में रहते हैं तभी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो होस्ट ग्रुप में क्या हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई प्लांट हो सकता है, या तो कोई क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है। इनके अंदर ये ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन उनका होता है। इट्स मीन्स वायरस ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ बैक्टीरिया, आउटसाइड ऑफ बैक्टीरिया, एक लिविंग की नहीं बल्कि नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। लेकिन जब किसी लिविंग सेल में प्रवेश करते, एंट्री करते हैं, एंटर करने के बाद वो लिविंग के रूप में अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं और वहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। Some viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza, flu, and most coughs are caused by viruses। कुछ वायरस ऐसे हैं जो फिगर 2.5 फिगर से में दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स मीन्स साधारण विकार, विकार मीन्स प्रॉब्लम्स
लाइक कोल्ड, जैसे कि कोल्ड में सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारी आइज रेड हो जाती हैं, नोज से हमेशा लिक्विड फ्लू बहता रहता है, इन्हीं को हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। एंड मोस्ट कफ्स में अधिकतर खांसी और कॉज्ड बाई वायरसेज का खांसी वगैरह जो होते हैं ये वायरस के द्वारा ही होती हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। सीरियस डिजीज भयानक गंभीर बीमारियां जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। जो सीरियस बीमारियां हैं जैसे पोलियो जैसा हम जानते हैं कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होती है, हमारी बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं। एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाई वायरसेज। और चिकन पॉक्स भी ऐसे बहुत सीरियस बीमारियां जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं, यानी इनकी कॉजेटिव एजेंट भी कहाँ हैं, वायरस ही हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री, सबसे पहले हम चिकन पॉक्स के बारे में और पोलियो के बारे में देखते हैं। चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स को हम कहते हैं छोटी माता। चिकन पॉक्स में पूरी बॉडी पर बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं और इससे क्या होता है कि दाने पड़ जाने के बाद उन दानों में कुछ दिन बाद पानी भर जाता है और पानी भर जाने के बाद यही दाने पक कर फूट जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम आने लगती, बुखार आने लगता और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। और सेकंड है पोलियो में जैसा आप देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ कहीं टेढ़े होते हैं, कहीं पैर टेढ़े होते हैं, उनकी हड्डियां टेढ़ी होती हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। इसे डिजीज को हम पोलियो कहते हैं। ये सारे डिजीज क्या होते हैं, वायरसेस के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ और प्रोटोजोन्स। कुछ बीमारियां जैसे डिसेंट्री का मतलब जिसको हम अतिसार कहते हैं या पेचिस कहते हैं। एंड मलेरिया को हम जानते हैं, मलेरिया को जूड़ी बुखार कहते हैं, मलेरिया जैसे सब जानते हैं। इस मलेरिया एक फीवर है जिसमें पेशेंट को ठंडक लगती है। आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटोजोन्स के द्वारा क्रिएट होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। प्रोटोजोआ हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं एक तरह के बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। इनमें पाए जाने वाले अमीबा भी है। ऐसे साथ साथ कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और हमें तमाम प्रकार की डिजीज फैलाते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, मलेरिया के प्रोटोजोन्स। ये बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रोटोजोन्स है जो हमारे शरीर में क्या फैलाता है कि हमारे माउथ में रहकर पायरिया फैलाता है, जिसका नाम है एंटामीबा जिंजीवेलिस। वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज, जबकि टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं, एंड ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, मीन्स ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। इनमें से आपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे फिगर्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हमारे शरीर में सर्टेन डिजीज फैलाते हैं। उसके बाद देखते हैं एक क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक प्रोटोजोन्स है, एक यूनिसेलुलर प्लांट है। यहाँ स्पाइरोगायरा देखते हैं। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जो पांड में पाया जाता है, तालाबों में, जिससे हम पांड स्कम या तालाबों का रेशम भी कहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अमीबा। अमीबा क्या है कि अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोन्स है जिसका कोई शेप साइज नहीं होता। यहाँ ब्रेस्ट मोल्ड देख रहे हैं। ब्रेस्ट मोल्ड क्या है? ये रोटी के ऊपर उग जाने वाले मोल्ड हैं जो बाद में ब्लैक हो जाते हैं
और हमारे फूड स्टेप को नष्ट करते हैं। पेनिसिलियम है एस्परजिलस। ये पेनिसिलियम एक हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट फंगस है, फंजाई है। इससे पेनिसिलिन नाम सबसे पहले पेनिसिलिन प्राप्त की गई थी। इसके बाद देखते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस एक ऐसा प्लांट फंगस है जो हमारे सेल में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज फैलाता है, हमारे लंग्स में जाकर उसको ब्लॉक कर देता है।